नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बोट एंड स्ट्रीम नाव और धारा, और इसकी हमारी एक क्लास हो चुकी है। उस क्लास में मैंने आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे, जिसमें कि हमने 8 टाइप के क्वेश्चन सीखे थे कि नाव और धारा के बड़े बड़े क्वेश्चनों को कैसे शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सीखा जाता है। और साथ ही साथ मैंने आपको उसमें कुछ बेसिक बातें बताई थी कि यदि दिशा में जाए तो किस तरह से लिखते हैं, यदि विपरीत दिशा में जाए तो उसको किस तरह से करते हैं, उनकी चालों को कब जोड़ा जाता है और कब घटाया जाता है। ये सारी बेसिक चीज़ें मैं आपको लास्ट क्लास में कवर करा चुका था। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। और मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, पहले उसे ही करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर था हमारा 9, और क्वेश्चन क्या था उसको पढ़ते हैं। एक नाव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा पुनः वापस आने में कुल 8 घंटे का समय लेती है। यानी कि कोई नाव है, वह एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जा रही है और पुनः वापस भी आ रही है, तो उसको आने और जाने में कुल मिलाकर के 8 घंटे का समय लग रहा है। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा व शांत जल में नाव का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था, और इसीलिए मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था। काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर करेक्ट भी दिया है, लेकिन कुछ ऐसे भी ज़रूर होंगे जिनसे कि यह क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ होगा। तो पहले मैं इसी को सॉल्व कराता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, और इसने हमें दिया था कि कुल जो हमें आने जाने में समय लग रहा है वह लग रहा है 8 घंटे। कुल समय कितना लग रहा है दोस्तों? 8 घंटे का। उसके बाद उसने हमें दिया है धारा का वेग, चाहे तो वेग कह दे या चाल कह दे, दोनों का मतलब एक ही होता है। धारा का वेग कितना है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे उसने क्या कहा है? शांत जल में नाव की चाल, और नाव की चाल कितनी दी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने आपको बताया था धारा के वेग को लिखते हैं हम एस से स्ट्रीम, और नाव की चाल को लिखते हैं हम बी से। ठीक है दोस्तों, अब उसने हमसे पूछा क्या है? दोनों स्थानों के बीच की दूरी। दोनों स्थानों के बीच की दूरी हमें क्या करना है दोस्तों? निकालनी है, फाइंड करनी है। और हमें इसमें सिर्फ क्या दिया है? आने जाने का कुल समय दिया है, दोनों की चाल दी है, लेकिन हमें अलग अलग समय नहीं दिया है कि उसको आने में कितना समय लग रहा है और जाने में कितना समय लग रहा है। मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले तो निकाल लेते हैं कि धारा की दिशा में जाने पर उसकी चाल क्या होगी और धारा के विपरीत दिशा में जाने पर उसकी चाल क्या होगी। यानी कि यदि हम निकालें धारा की दिशा में उसकी चाल, तो मैंने आपको बताया था दिशा के लिए हम लिखते हैं B+S। ठीक है, B+S का मतलब होता है कि जब कोई भी नाव धारा की दिशा में जाती है तो दोनों की चाल आपस में जुड़ जाती हैं। जो चाल हमारी नाव की है और जो हमारी धारा की चाल है, दोनों की चालों का योग कर दिया जाता है। तो उसका मतलब होता है कि हमारी नाव जो है वो धारा की दिशा में जा रही है। तो हमारी धारा की जो चाल है दोस्तों, पहले नाव के लिखेंगे 4 और प्लस धारा की कितनी है 2, तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई हमारे धारा की दिशा में चाल। कब? दिशा में। और अब हम निकालेंगे कब? विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में मैंने आपको बताया था क्या होता है? B-S, यानी कि नाव की चाल में से धारा की चाल घटा दी जाती है। नाव की चाल कितनी है हमारी? 4, और धारा की कितनी है 2, तो B-S का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये क्या है हमारी? अब धारा की दिशा में चाल निकल चुकी है और धारा के विपरीत दिशा में चाल निकल चुकी है। तो अब हम इसको आगे किस तरह से करेंगे? तो देखिए, एक तरफ हम लिख लेते हैं धारा की दिशा में चाल,
और दूसरी तरफ लिख देते हैं धारा की विपरीत दिशा में चाल। देखिए धारा की दिशा में चाल कितनी है दोस्तों, हमारी 6 और विपरीत दिशा में हमारी चाल आई 2। अब हमारे पास क्या है, दोनों का टाइम एक साथ दिया हुआ है, ये अलग अलग नहीं दिया हुआ है। और हमारे पास सबसे मेन चीज़ क्या है, हमारे पास बीच की दूरी नहीं है बिल्कुल भी, कि दूरी क्या है और क्या हम उसको माने। और मैंने आपको बताया था कि बीच की दूरी को हमेशा वह नंबर मानेंगे जो कि हमारे दिए गए नंबरों से कट जाए। ये क्या है, हमारी चाल, ऐसा नंबर मानेंगे जो कि हमारे 2 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए, यानी कि क्या हो, कुल मिला करके इन दोनों का लेस है। 2 का और 6 का लेस है, कितना होगा दोस्तों, 6। तो हमने क्या मान लिया कि जो बीच की दूरी है वह कितनी है, 6 किलोमीटर। ये क्या हो गई हमारी दूरी और ये हो गई हमारी चाल, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं समय। देखिए यदि हमारी चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी है 6 किलोमीटर, तो हमें इसको चलने में कितना समय लगेगा। तो हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी 6 और स्पीड कितनी 6 1 बार, यानी कि कितने घंटे उसको लग गए, 1 घंटा। ठीक है दोस्तों, धारा की दिशा में जब वह चला 6 की स्पीड से 6 किलोमीटर, तो उसको लगा 1 घंटा। अब यदि चले वो 2 की स्पीड से, तब उसको कितना समय लगेगा। हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 6 और चाल कितनी है, तो 2 तिया 6, कितने घंटे लग गए उसको दोस्तों, 3 घंटे। देखिए 1 घंटा तो लगा उसको धारा की दिशा में जाने में और 3 घंटे लगे उसको कब, धारा के विपरीत दिशा में जाने में। तो कुल मिलाकर के कितना टाइम लग गया दोस्तों, कुल समय लगा हमारा कितना, 1 + 3 = 4 आवर्स, यानी कि 4 घंटे लग गए। लेकिन क्या 4 घंटे हमारा सही मान है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि यह हमारा माना हुआ मान है, हमने अपनी सुविधा के अनुसार माना है। हमें क्वेश्चन में जो दिया था उसने कहा था कि कुल समय जो लग रहा है वह कितना लग रहा है, 8 घंटे। और हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, 4 घंटे, यानी कि 4 घंटे का मान कितना है, 8 घंटे। ये हमारा रियल मान है और ये हमारा माना हुआ मान है। घंटे से घंटे कट जाएगा, 4 दूनी 8, 1 का मान कितना आ जाएगा, 2। हम हमेशा ऐसे क्वेश्चन में 1 का ही मान निकालते हैं, क्योंकि 1 का मान निकाल करके हम बाकी नंबर से गुणा कर देते हैं, तो वह बहुत आसान हो जाता है। अब आप देख रहे हैं 1 का मान 2 आ चुका है और हमने दूरी कितनी मानी थी दोस्तों, 6। तो जब 1 का मान 2 आ रहा है तो 6 का मान कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 किलोमीटर। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी आ गई, 12 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, फिर से क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ कि उसने हमें दिया था कि एक नाव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा पुनः वापस आने में कुल 8 घंटे का समय लेती है। यानी कि कोई नाव है, पहले वह धारा की दिशा में जा रही है अपनी मंजिल तक और वापसी उस मंजिल से वहीं पर आ रही है जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था, और कुल मिलाकर के उसे इस तरह से 8 घंटे का समय लग रहा था। आगे उसने हमसे कहा था कि धारा का वेग जो है, धारा की चाल जो है, धारा की स्पीड जो है वो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसने हमसे पूछा था कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले करते हैं दोनों के आने और जाने की अलग अलग चाल। तो हमने देखा कि धारा की दिशा में यदि वह चले तो उसकी चाल कितनी हो रही है, और हम जानते हैं कि धारा की दिशा में जाने में दोनों की चालें जुड़ जाती हैं, दोनों की चालों का योग हो जाता है। तो कितना हो गया, 4 और 2 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि चले वो विपरीत दिशा में तो दोनों की चालें घट जाती हैं, तो हो जाएगा हमारा B-, यानी कि 4 - 2 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे पास क्या है, दिशा में भी चाल आ चुकी है, विपरीत दिशा में भी चाल आ चुकी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम बीच की दूरी मान सकते हैं, और बीच की दूरी मानने के लिए हम ऐसा नंबर लेंगे जो कि हमारे दोनों चालों से कट जाए, दोनों मानों से कट जाए। हमारे नंबर थे 6 और 2, ये हमारी चाल थी। हमारा जो 6 और 2 का लेस आएगा वह आएगा 6। लेस हम इसलिए लेते हैं क्योंकि किसी भी संख्या का लेस है वह सभी संख्याओं से कट जाता है। हमने देखा बीच की दूरी कितनी आ गई, 6 किलोमीटर। और अब हम देखें कि यदि वह धारा की दिशा में जाता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो उसको कितना समय लग रहा है, 1 घंटा। ये हमने लिख लिया 1 घंटा। उसी तरह से जब विपरीत दिशा में जा रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो उसको कितना समय लग रहा है, 3 घंटे। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया, आने और जाने का समय 1 और 3 = 4 घंटे। लेकिन
4 घंटे हमारा वास्तविक मान नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू नहीं है। उसने हमें दिया था आने और जाने में कुल कितना समय लग रहा है, 8 घंटे। तो 4 घंटे की वैल्यू रख दी हमने 8 घंटे के बराबर। यहाँ से हमारे 1 का मान आ गया 2। अब जब 1 का मान 2 आ चुका है तो हमें क्या करना होगा, सभी मानों को डबल कर देना होगा। इसका मतलब जो हमने मान माना था कितना, बीच की दूरी 6, तो 6 को भी हमें डबल करना होगा, 2 गुना करना होगा। तो इस प्रकार हमारी बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, नदी का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि शांत जल में नाव का वेग 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी के साथ साथ जाने व वापस आने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा लैंग्वेज है, अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। आइए देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को किस प्रकार हल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। उसने हमें दिया है नदी का वेग। नदी का मतलब होता है धारा, क्योंकि नदी ऐसा तो है नहीं कि ज़मीन चलेगी तो नदी में धारा ही, तो इसलिए हम लिखेंगे नदी का वेग। नदी का वेग मतलब धारा का वेग को हम लिखते हैं एस से, और एस का मान कितना दिया है उसने, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे उसने हमसे क्या कहा है, शांत जल में नाव की चाल, या हम लिख सकते हैं नाव का वेग। नाव के वेग को हम लिखते हैं b से। b बराबर कितना दिया है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसने हमसे क्या पूछा है कि धारा की दिशा में जाने में और वापस आने में, यानी कि आने जाने में लगा समय। आने और जाने का हमें समय क्या लिखा है दोस्तों, निकालना है। और इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, धारा की दिशा में चाल निकालते हैं और विपरीत दिशा में चाल निकालते हैं। क्योंकि हमें क्या है, अभी अलग अलग चाल दी है, लेकिन हमसे उसने क्या कहा है कि धारा की दिशा में जाता है और पुनः वापस आ जाता है। तो जब धारा की दिशा में जा रहा है और धारा के विपरीत दिशा में वापस आ रहा है, तो हमें पहले धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में उन दोनों की चाल निकालनी होगी। तो हम जानते हैं दिशा में चाल कितनी होती है, b प्लस एस। b का मान कितना है हमारा 7 और s का मान है 3। तो धारा की दिशा में चाल हमारी होगी b प्लस एस बराबर 7 प्लस 3 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये होगी हमारी धारा की दिशा में चाल। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या निकालेंगे, विपरीत दिशा में चाल। दोस्तों आपको एग्ज़ाम में यह लैंग्वेज नहीं लिखनी है, केवल आपको b और s, b प्लस एस इस तरह से लिखना है। यहाँ मैं इसलिए लिखवाता हूँ ताकि आप नोट्स बनाओ तो आपको अच्छे से ध्यान रहे कि हम b को कब लिखते हैं, s को क्या लिखते हैं, b प्लस एस किस तरह से लिखते हैं और b माइनस एस क्यों लिखते हैं। इन सभी बातों का आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए। विपरीत दिशा में चाल क्या होती है दोस्तों, b माइनस एस। और b का मान कितना है हमारा 7 और s का मान कितना है 3। तो b माइनस एस बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इसमें हमें बीच की दूरी भी नहीं दी है, तो हमें क्या करना होगा, बीच की दूरी अपनी तरफ से माननी होगी। जब मैंने लास्ट क्वेश्चन अभी कराया था उसी तरह का क्वेश्चन सेम टू सेम बन चुका है। हम क्या लिखेंगे, b प्लस एस यानी धारा की दिशा में चाल, b माइनस एस धारा की विपरीत दिशा में चाल। दिशा में चाल कितनी आ रही थी 10, ये होगी दोस्तों हमारी चाल। और धारा के विपरीत दिशा में चाल कितनी आ रही थी 4, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा, और ये भी क्या है किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम बीच की दूरी क्या मानेंगे दोस्तों, 10 और 4 का लैस है, और हम जानते हैं 10 और 4 का लैस क्या होता है 20। तो ये क्या होगी हमारी बीच की दूरी 20 किलोमीटर। हमारे पास क्या है, चाल आ चुकी है और दूरी आ चुकी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, अब समय निकाल सकते हैं।
देखिए, यदि वह 10 की स्पीड से चले 20 किलोमीटर तो कितना उसको समय लगेगा, यानी कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 20 और चाल कितनी है 10, तो कितने घंटे लग गए उसको 2 घंटे। यहाँ उसको धारा की दिशा में जाने में कितना समय लग गया उसको 2 घंटे। और यदि विपरीत दिशा में जाए 4 की चाल से तो कितना समय लगेगा उसको, दूरी बटे चाल, चाल कितनी है 4, तो 4 पंजे 20, 5 घंटे। ठीक है दोस्तों, आने और जाने में उसको कुल कितना समय लग रहा है, कुल समय बराबर 2 + 5 बराबर 7 घंटे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, फिर से समझ लेते हैं। उसने हमें क्या दिया था कि धारा का वेग है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और शांत जल में नाव की चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसने हमसे पूछा था कि आने और जाने में नाव को कुल कितना समय लग रहा है, यानी कि धारा की दिशा में जाती है और धारा की विपरीत दिशा में वापस जाती है, तो उसको कुल मिलाकर के कितना समय लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, एक बार तो धारा की दिशा में चाल निकालते हैं और दूसरी बार विपरीत दिशा में चाल निकालते हैं। हमने निकाला धारा की दिशा में चाल, तो हम जानते हैं B + S बराबर हो गया 7 + 3 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि हम निकाला विपरीत दिशा में तो हो गया हमारा B - S यानी कि 7 - 3 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक बार आ गया हमारा दिशा में और दूसरा आ गया विपरीत दिशा में। अब हमारे पास क्या है, ना तो इनका अलग अलग समय है और ना ही बीच की दूरी है, तो हम अपनी सुविधा के लिए क्या करेंगे, बीच की दूरी को मान लेंगे। और बीच की दूरी को हम ऐसी संख्या मानते हैं जो कि हमारी दोनों से क्या हो, कट जाए, दोनों चालों से हमारी कट जाए, यानी कि दोनों का क्या हो, लैसे हो। 10 का और 4 का लैसे होता है हमारा 20, तो 20 हो गया हमारा बीच की दूरी, यानी कि 20 किलोमीटर। और चाल आ चुकी है हमारे पास, दूरी आ चुकी है, तो हम सिंपली क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से समय निकाल सकते हैं। हमने देखा यदि 10 की स्पीड से 20 किलोमीटर चले तो कितने घंटे लगेंगे उसको, 2 घंटे। और यदि 20 किलोमीटर 4 की स्पीड से चले तो कितने घंटे लगेंगे उसको, 5 घंटे। क्योंकि बीच की दूरी हमें कुछ नहीं दी है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, जो हमारा वैल्यू आ रही है ये हमारा क्या होगा, वास्तविक मान हो जाएगा, यही हमारी रियल वैल्यू हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, 7 घंटे। आने और जाने में उसको कुल कितना समय लगा, 7 घंटे का। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। उसने हमें दिया था, क्वेश्चन नंबर 11। धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के साथ साथ जाने व वापस आने में कुल कितना समय लगेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार क्या है, उसने हमें वैल्यू बदल दी है। धारा की चाल कितनी दे दी उसने अब की बार हमें, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की चाल कितनी दे दी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमसे उसने पूछा क्या है, आने और जाने में कुल समय। सेम टू सेम क्वेश्चन है, और ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन इजी है, करके आराम से बता सकते हैं कि उसको आने और जाने में कुल कितना समय लगेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है, एक नाव धारा की दिशा में 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे तथा धारा के विपरीत दिशा में इसी दूरी यानी कि 75 किलोमीटर को तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। नाव तथा धारा की अलग अलग चाल बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। आइए देखते हैं कि इसको किस तरह से करेंगे। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मोस्ट चैप्टर है। एक नए क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, और जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे लीजिए, इससे आउट ऑफ बिल्कुल नहीं जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। उसने हमें क्या दिया है, एक नाव धारा की दिशा में 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे का तथा विपरीत दिशा में इसी दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लेती है, तो दोनों की अलग अलग चाल बताइए। देखिए हमें दिया है, क्या क्या दिया है, दिशा में दूरी यानी कि धारा की दिशा में। यदि मैं लिख रहा हूँ दिशा में, इसका मतलब है धारा की दिशा में दूरी कितनी दी है, 75 किलोमीटर, और दिशा में उसको समय कितना लग रहा है,
दिशा में समय कितना लग रहा है उसको 3 घंटे। अब देखिए हमारे पास धारा की दिशा की दूरी भी आ चुकी है, धारा की दिशा का समय भी आ चुका है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, धारा की दिशा की चाल निकाल सकते हैं। और हम जानते हैं धारा की दिशा में चाल को हम लिखते हैं दोस्तों B+S, यानी कि दिशा में चाल। तो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है हमारी 75 और समय कितना लग रहा है उसको 3। जब हम काटेंगे इससे तो ये कटेगा 25 बार, तो यानी कि धारा की दिशा में चाल कितनी आ गई उसको दोस्तों 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आ चुकी है हमारी धारा की दिशा में चाल। अब हम निकालेंगे धारा के विपरीत दिशा में दूरी। विपरीत दिशा में दूरी उसने कहा है यही दूरी, यानी कि 75 किलोमीटर। ठीक है, विपरीत दिशा में समय, समय कितना लग रहा है उसको 5 घंटे। और जब हमारे पास विपरीत दिशा में दूरी आ चुकी है, समय भी आ चुका है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, विपरीत दिशा में चाल निकाल सकते हैं। और विपरीत दिशा में चाल हम जानते हैं क्या होती है, B-S बराबर, यानी कि चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। हमारे पास क्या दोस्तों, दूरी है 75 किलोमीटर, B-S बराबर है 75 और समय कितना लग रहा है उसको 5 घंटे। तो B-S जब हम 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 15 बार। कितनी आ गई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे पास क्या है, धारा की दिशा में भी चाल आ चुकी है और धारा की विपरीत दिशा में भी चाल आ चुकी है। और उसने हमसे पूछा था दोनों दिशाओं में अलग अलग चाल, यानी कि दोनों की अलग अलग चाल, धारा की चाल क्या है और नाव की चाल क्या है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था जब भी ये स्थिति बन जाए B+S की कुछ वैल्यू दी हो, कितनी दी आ रही है हमारी 25, और B-S की वैल्यू कुछ दी हो, तो हम दोनों की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, तो दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। बराबर से दाएं वाले दाएं तरफ जोड़ेंगे और बराबर से बाएं वाले बाएं की तरफ जोड़ेंगे। तो हम क्या कर देंगे दोस्तों, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो हम देख रहे हैं ये प्लस का ऐसा और ये माइनस का ऐसा, तो ये आपस में कट जाएंगे। एक भी ये है और एक भी है, कितना हो जाएगा 2B। और इधर 25 + 15 कितना हो गया 40। हम 2 को इधर हटाएंगे तो काय में जाएगा, भाग में जाएगा, 40/2 बराबर B बराबर कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई क्या हमारी शांत जल में नाव की चाल, यानी कि बोट की स्पीड। अब हम निकाल सकते हैं यहाँ से क्या, अब निकाल देंगे यहाँ से हम धारा की चाल। यहाँ तो इस इक्वेशन में रख दे, इसमें रख दो, दोनों से ही हमारा मान निकल जाएगा। यदि हम इसमें रखें तो B+S बराबर कितना दिया है 25, B का मान कितना है हमारा 20 + S बराबर 25। 20 इधर जुड़ रहा है, उधर जाकर घट जाएगा, तो S बराबर हो जाएगा 25 - 20, यानी कि S बराबर आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल आ गई दोस्तों, धारा की चाल। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर सकते हैं यदि आप उसको अच्छे से समझ रहे हैं तो। देखिए फिर से मैं समझा देता हूँ। उसने हमें दिया था कि कोई नाव है धारा की दिशा में 75 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय ले रही है, और विपरीत दिशा में इसी दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय ले रही है। और उसने हमसे पूछा था कि दोनों की अलग अलग चाल बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, विपरीत दिशा में उसकी चाल निकालेंगे, क्योंकि हमें दिया हुआ दिशा में दूरी दी है और दिशा में समय दिया है, तो हम दिशा में ही क्या निकाल सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं। हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी है हमारी 75, समय है 3, तो कितनी चाल होगी उसकी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार निकालेंगे हम विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में दूरी का उसने सेम डिस्टेंस, यानी कि वही दूरी 75 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है इस बार 5 घंटे। तो हम निकालेंगे विपरीत दिशा में उसकी चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 75 और समय कितना लग रहा है 5 घंटे, तो B-S बराबर कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि विपरीत दिशा में उसकी चाल आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें क्या है, नाव की चाल अलग बतानी है और धारा की चाल अलग बतानी है। तो हमारे पास आ गया B+S बराबर 25 और B-S बराबर 15।
यदि यह स्थिति बन जाती है कि x प्लस वाई भी आपको कुछ दिया हो और x माइनस वाई भी आपको कुछ दिया हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों ही समीकरणों को जोड़ देते हैं, राइट वाले की तरफ, लेफ्ट वाले की तरफ। जब हम इनको जोड़ेंगे तो प्लस का s होगा, ये माइनस का s होगा, ये आपस में कट जाएगा, तो यहाँ एक b है और एक b है, हो जाएगा हमारा 2b और बराबर में 25 प्लस 15 बराबर 40। यहाँ से हमने 2 को हटा दिया, क्यों? क्योंकि हमें तो खाली b का मान निकालना है। 2 इधर गुणा में है, उधर क्या में जाएगा, भाग में, तो b बराबर हो गया 40/2, यानी कि b बराबर आ गया हमारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई हमारी नाव की चाल। हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, s का मान निकाल सकते हैं। ये चाहे तो आप यहाँ पर रख दीजिए, चाहे आप यहाँ पर रख दीजिए, दोनों में ही मान बराबर आएगा। तो हमने पहले वाले इक्वेशन में रख दिया b प्लस एस बराबर 25, b का मान कितना था 20 प्लस एस बराबर 25, और s का मान निकालेंगे तो 20 को उधर ले जाएंगे, ये इधर जुड़ रहा है, उधर जाकर घट जाएगा, हो जाएगा 25 माइनस 20, s बराबर हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे तथा धारा के विपरीत दिशा में इसी दूरी को तय करने में 7 घंटे का समय लेती है। नाव व धारा की अलग अलग चाल बताइए। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों हमारा कौन सा, 13। और अब की बार उसने कहा है धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितने घंटे लग रहे हैं, उसको 5 घंटे, और विपरीत दिशा में सेम डिस्टेंस यानी कि यही दूरी 35 किलोमीटर, और इसको तय करने में लग रहे हैं इसको कितने घंटे, 7 घंटे। तो अब आपको बताना है कि इसमें b और s यानी कि नाव की चाल और धारा की चाल अलग अलग क्या होगी। सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इन दोनों की चाल अलग अलग कितनी आ रही है। ठीक है दोस्तों, सेम आपके सामने सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आपको सेम टू सेम इसी तरह से करना है और इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका जवाब क्या होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम इस टॉपिक का, इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाला है, और हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक नाविक धारा की समान दिशा में ए से बी तक जाने में जितना समय लेता है, वापस आने में उससे 3 गुना समय लेता है। यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल बताइए। देखिए, उसने हमें क्या कहा है कि कोई दूरी है ए से बी तक, हमें नहीं पता है वह कितनी दूरी है, और एक नाविक पहले तो वह धारा की दिशा में जाता है और जितना भी उसको समय लग रहा है, चाहे 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, उससे 3 गुना समय वापस आने में लग रहा है। यानी कि यदि ऐसा मान लीजिए, यदि उसको दिशा में जाने में 1 घंटा लग रहा है तो वापस आने में 3 घंटे लग रहे हैं, यानी कि 3 गुना समय लग रहा है। अब आगे उसने कहा है यदि शांत जल में नाव की चाल, अब हमें क्या दिया है, b का मान दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की चाल बताइए कि धारा की चाल क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका बेसिक, कि इसको बेसिक किस प्रकार किया जाए, और उसके बाद में हम देखेंगे ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 14, उसने हमें क्या दिया है दोस्तों, हमें दिया है शांत जल में नाव की चाल। और नाव की चाल कितनी दी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है हमारी, हमने मान लिया कि जो बीच की दूरी है वो कितनी है, x। ठीक है, तो बीच की दूरी तो बदलने वाली नहीं है। यदि वो यहाँ से यहाँ तक जाए, यानी कि a से b तक जाएगा, दूरी फिर भी x ही रहेगी, और b से a तक आएगा, दूरी फिर भी x ही रहेगी। दूरी में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे धारा की चाल, और हम जानते हैं धारा की चाल को हम क्या लिखते हैं, s। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम निकालेंगे दिशा में तय की गई दूरी।
दिशा में दूरी, और दूरी को हमने कितना माना है x, और हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा दिशा में दूरी x बराबर चाल कितनी है, दिशा में जा रहा है तो क्या होगा, दोनों की चाल आपस में जुड़ जाएंगी। देखिए 10 + s, समय हमने कितना लिख लिया 1। अब देखिए क्यों लिखा मैंने 1, उसका भी रीज़न अभी बताऊंगा आगे। देखिए अब हम लिखेंगे विपरीत दिशा में दूरी, और विपरीत दिशा में दूरी, दूरी तो वही रहेगी, x बराबर क्या होगा चाल गुणा समय। अब देखिए x बराबर चाल कितनी है, अब विपरीत दिशा में जा रही है तो क्या है, दोनों की चाल आपस में कट जाएगी, 10 - s। अब देखिए एक मैंने क्यों माना, क्योंकि उसने कहा था जितना समय उसको धारा की दिशा में लग रहा है उससे 3 गुना समय। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, यदि हमने यहाँ 1 माना तो यहाँ कितना मानना पड़ेगा 3। मैंने अभी आपको बताया यदि गुना वाली बात होती है तो क्या करते हैं, यदि हमसे कहा जाए 1 गुना 2 गुना 4 गुना तो हम क्या करेंगे उतनी ही संख्या लिख देंगे। यदि हमसे कहे गुना ज़्यादा तो हम क्या करेंगे उसको जोड़ के लिख देंगे। तो हमने मान लिया था कि दिशा में उसको लग रहा था 1 घंटा, तो विपरीत दिशा में लग रहा है 3 घंटे, यानी कि कितना हो जाएगा, हम लिख देंगे 3। यह हो गया हमारे पास दूरी। दूरी निकल के आ चुकी है दिशा में भी और विपरीत दिशा में भी। अब आप एक बात बताइए, क्या उसकी दूरी बदल सकती है? बिल्कुल नहीं, चाहे तो वह दिशा में जाए विपरीत दिशा में जाए तो दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी। अब देखिए x का मान इसके बराबर और x का मान इसके बराबर, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। देखिए ऐसी स्थिति यदि आपको कभी भी बन जाए कि x बराबर दे दिया जाए हमें क्या a + b, और x बराबर ही दे दिया जाए c + d, कंडीशन क्या है कि दोनों तरफ एक की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ x x है तो यदि ये बराबर है x के तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। देखिए a + b बराबर होएगा क्या c + d। याद रखना दोस्तों, यदि एक व्यंजक के किसी भी एक मान के बराबर कोई हमें मान दिया जाता है, 2 मान उसके बराबर दिए जाते हैं, तो वो दोनों मान भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इस तरह से समझिए कि 3 बच्चे हैं A, B और C। उसने हमसे कहा कि A के मार्क जो हैं B के भी बराबर है और A के मार्क क्या हैं, C के भी बराबर है। जैसे मान लीजिए A के नंबर कितने हैं, 100 में से 70 नंबर आ गए A के। अब उसने कहा कि A के नंबर जो हैं वो B के बराबर हैं, तो A के नंबर B के बराबर हैं तो B के नंबर भी 70 होंगे। ठीक है, और आगे उसने हमसे कहा कि A के मार्क C के भी बराबर हैं, तो जब A के मार्क 70 हैं तो B के मार्क भी कितने होंगे, 70 होंगे। तो अब आप यहाँ से देख रहे हैं क्या B के मान और C के मान दोनों के बराबर हैं या नहीं। यदि कोई भी वैल्यू हमारी किसी भी एक नंबर के बराबर होती है, एक डिजिट के बराबर होती है, तो बाकी दो भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे यहाँ पर A के नंबर B के बराबर यानी कि A के 70 है तो B के भी 70, A के नंबर C के बराबर A के 70 है तो C के भी 70, तो B और C के भी आपस में क्या होंगे दोस्तों, B और C के भी नंबर आपस में बराबर होंगे। देखिए B के भी 70 है और C के भी 70 है। यही प्रोसेस हमारा यहाँ पर है। यदि x बराबर a + b है और x बराबर ही c + d है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, a + b बराबर c + d। यदि आपने ये चीज़ समझ ली तो आपको अलजेब्रा में भी काम आएगी और आगे भी जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे इसी चैप्टर में नहीं बल्कि किसी भी चैप्टर में, तो आपको बहुत ही वहाँ से आसान हो जाएगा इसको करना। अब देखिए x बराबर 10 + s गुणा 1b है और x बराबर 10 - n s गुणा 3 भी है, तो इन दोनों को भी हम क्या कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। इनके 10 + s गुणा 1 = 10 - s × 3। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, दोनों ही वैल्यू को क्या है दोस्तों, बराबर रख दिया। ये ऐसा फॉर्मूला है, ये ऐसा तरीका है जो कभी भी फेल नहीं हो सकता है। यदि आप ट्रिक को भी भूल गए तो इससे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए एक की यदि हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 + s = अब देखिए एक की गुणा करेंगे तो यही रहेगा। अब हम 3 की गुणा करेंगे, अंदर 3 ढाई 30, माइनस है तो माइनस लिख देंगे और 3 की गुणा करेंगे ऐसे तो हो जाएगा हमारा 3s। अब देखिए s वालों को हम एक तरफ कर लेंगे और
संख्या को एक तरफ कर लेंगे। तो हम माइनस वाले को इधर ले आते हैं और इस 10 को उधर ले जाएंगे। 3s माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, तो 3s हो गया प्लस 1s, ये पहले से ही है। अब उधर 30 है, अब ये देखिए 10 इधर प्लस में तो उधर ले जाएंगे तो कैसे जाएगा माइनस में। 3s और 1s कितना हो गया 4s बराबर 30 में से 10 गए तो कितना बचे 20, s बराबर हो गया 20/4। क्योंकि 4 इधर गुणा कर रहा है, उधर क्या करेगा भाग करेगा, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20। s का मान कितना आ गया हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा बेसिक फॉर्मूला कि किस तरह से बेस से हम उस क्वेश्चन को करेंगे। उसने हमें दिया था कि नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में उसको जाने में जितना समय लग रहा है उससे 3 गुना समय क्या है वापस आने में लग रहा है। हमें नहीं पता बीच की दूरी कितनी है, हमने अपनी तरफ से बीच की दूरी को मान लिया x, और हम जानते हैं धारा की चाल को हम काम किससे प्रदर्शित करते हैं s से। तो सबसे पहले हम निकालेंगे धारा की दिशा में वो है कितनी दूरी तय कर रहा है। तो हम जानते हैं धारा की दिशा में दूरी कितनी हमारी x है, तो x बराबर यानी कि दूरी बराबर हो गई चाल गुणा समय। धारा की दिशा में चाल क्या होती है दोनों की जुड़ जाती है। हमें धारा की चाल दी है, नाव की चाल 10 दी है, प्लस में धारा की चाल कितनी हमारी s और समय कितना लग रहा है उसको 1 घंटा। ये हमने क्या है अपनी तरफ से माना है। इसी तरह से विपरीत दिशा में तय की गई दूरी तो सेम रहेगी, वही x बराबर चाल अब की बार बदल जाएगी क्योंकि विपरीत दिशा में जाने पर चाल क्या होती है आपस में घट जाती है। चाल हो गई हमारी 10 - s और समय लग गया पहले से 3 गुना पहले लग रहा था 1, तो अब की बार कितना लग रहा है 3। तो ये हो गया हमारे 10 - s बराबर गुणा 3। अब हमारी क्या है दोनों वाले x के बराबर हैं, और मैंने आपको बताया कि दो वैल्यू x के बराबर हैं तो वो दोनों ही वैल्यू आपस में भी बराबर होंगी। हमने दोनों वैल्यू को आपस में बराबर लिख दिया। ये लिख दिया हमने 10 + s × 1 = 10 - s × 3। अब हमने इसको आगे सोल्व किया तो 1 की गुणा करेंगे 10 से तो 10 ही रहेगा, 1 की गुणा करेंगे s से तो s रहेगा बराबर। अब हम 3 की गुणा करेंगे पहले 10 में तो हो जाएगा 3 × 30 माइनस, क्योंकि माइनस लग रहा है 3 की गुणा करेंगे s से तो हमारा हो जाएगा 3s। अब हमने क्या किया s वालों को एक तरफ लिख लिया और संख्याओं को एक तरफ लिख लिया। ये हमारा माइनस में 3s था, हम इधर इसको उधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में 3s, और प्लस में 1s हमारा ऑलरेडी इधर ही था बराबर। देखिए 30 इधर पहले से लिखा हुआ था, जब 10 को हम उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में क्योंकि इधर था प्लस में। ये हो गया 3s और एक हो गया s कितना हो गया 4s बराबर 30 में जब हम 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20। s बराबर आ गया हमारा 20/4, क्योंकि 4 इधर गुणा कर रहा है उधर भाग करेगा तो 4 पंजे 20। यह आ गया हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या था दोस्तों हमारा ट्रिक के द्वारा नहीं था, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब समझते हैं कि ट्रिक के द्वारा इसको कैसे किया जाएगा। देखिए ट्रिक के द्वारा करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे धारा की दिशा में, ठीक है, और ये क्या है धारा की विपरीत दिशा में, ये हमने लिख लिया। ठीक, अब हमें क्या दिया है दोस्तों, हमें दिया है समय, ठीक है, यानी कि जितना समय उसको लग रहा है कब विपरीत दिशा में जाने में, यानी कि दिशा में जाने पर उससे 3 गुना समय कब लग रहा है उसको विपरीत दिशा में आने पर। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था चाल और समय क्या होते हैं आपस में विपरीत होते हैं। यदि इसको समय 3 गुना लग रहा है तो इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 3 घंटे और यहाँ कितना हो जाएगा 1 घंटा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें क्या करना है दोनों का समय बराबर करना है, और बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं दोनों की आपस में उल्टी गुणा कर देते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं, देखिए उसने हमें कहा था कि जितना समय उसको दिशा में जाने में लग रहा है, मान लीजिए 1 लग रहा है, तो विपरीत दिशा में जाने पर उससे 3 गुना समय लग रहा है। अब देखिए हमने दिशा में मान लिया 1 घंटा, विपरीत दिशा में कितना हो जाएगा 3 घंटा। अब हम क्या करेंगे दोनों के बीच की दूरी मान लेंगे, और मैंने आपको बताया कि दोनों के बीच की दूरी मानने के लिए हम क्या करते हैं दोनों संख्या को लसा लेते हैं, और लसा ऐसी संख्या होती है जो कि दोनों से ही आपस में कट जाती है। अब 1 और 3 का लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3 किलोमीटर। हमारा क्या बीच की दूरी हमने मान ली कितनी 3 किलोमीटर। अब हमारे पास क्या आ चुकी है दूरी आ चुकी है और समय आ चुका है, तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से
चाल निकाल सकते हैं। हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 3 और समय कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 1 तिया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया हमारी चाल कब, जब वह जा रहा है समान दिशा में। उसी तरह से यदि जाए वो विपरीत दिशा में तो उसको कितनी उसकी चाल होगी, हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 3 और समय कितना लग रहा है उसको 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, ये आ चुका है हमारा। अब एक बार आ गया हमारा धारा की दिशा में चाल और एक बार आ गया हमारा धारा के विपरीत दिशा में चाल। हमारी स्थिति अब क्या बन चुकी है, यह हो चुकी है हमारी b प्लस एस बराबर कितना है 3 और b माइनस एस बराबर कितना है 1। ठीक है, ये हमारे दो कंडीशन सब क्या है बन चुकी हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया अभी बताया कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। एस से एस कट जाएगा, एक बी इधर कितना हो गया 2b बराबर 3 और 1 कितना हो गया 4। b बराबर हो जाएगा हमारा 4/2, यानी कि b का मान कितना आ गया हमारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और b को हम क्या लिखते हैं, नाव की चाल। जब b का मान आ गया हमारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, अब यहाँ से s का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ रख देंगे b का मान, b प्लस एस बराबर हो गया 3। b का मान कितना है हमारा 2 और s का मान कितना है हमें निकालना है बराबर 3। 2 उधर घट जाएगा तो s का मान कितना आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए क्या ये हमारे वास्तविक मान है, क्या ये हमारा सही आंसर है, नहीं, क्योंकि हमें उसने नाव की चाल कितनी दी है, b का मान कितना दिया है उसने हमें 10, और जब b का मान दिया है 10 लेकिन हमारा कितना आ रहा है 2, कितना गुना है इसका 5 गुना। जब ये इसका 5 गुना है तो इसका भी तो मान हमें इसका 5 गुना करना होगा। देखिए एक का जब हम 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ से समझिए किस तरह से, क्या मैंने 2 का मान कितना दिया है हमें 10, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 2 पंजे 10, 5 आ गया। जब 1 का मान 5 आ गया और हमारी धारा की चाल कितनी थी 1, तो 1 को भी 5 गुना करेंगे इतना हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमसे पूछा ही क्या था, धारा की चाल पूछे थे कि धारा की चाल क्या होगी। देखिए क्वेश्चन को फिर से समझते हैं क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम भी इसमें काफ़ी लगेगा करने में। ये हमारी क्या है शॉर्ट ट्रिक है। उसने हमसे कहा था एक नाविक धारा की समान दिशा में ए से बी तक जाने में जितना समय लेता है वापस आने में उससे 3 गुना समय लेता है। यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं हमें नाव की चाल दी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बीच की दूरी, हमें बीच की दूरी मानने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कर रहे हैं कैसा ट्रिक से कर रहे हैं। और हमने क्या किया, धारा की चाल मान ली हमने अपनी तरफ से कितनी s, और हम जानते हैं कि जब धारा के दिशा में जाता है तो दोनों की चाल जुड़ जाती है और धारा के विपरीत दिशा में जाता है तो दोनों की चाल क्या है घट जाती है। हमने दिया समय, हमने समय मान लिया क्योंकि हमें दिया था कि धारा की दिशा में जाने में जितना समय लग रहा है उससे 3 गुना ज़्यादा समय, 3 गुना समय किस में लग रहा है, वापस आने में लग रहा है। हमने माना अपनी तरफ से कि दिशा में जाने में 1 घंटा लग रहा है तो विपरीत दिशा में कितने घंटे लगेंगे 3 घंटे। और हमारे पास क्या है, दोनों ही स्थिति में हमारा समय आ चुका है, दिशा में भी और विपरीत दिशा में भी। तो हम यहाँ से क्या है बीच की दूरी मान सकते हैं। तो हम दूरी की जो मानेंगे वो दोनों संख्याओं को क्या होना चाहिए, लैसे होने चाहिए। दोनों संख्याओं को लैसे कितना 1 का और 3 का आ गया 3, तो हमने मान लिया बीच की दूरी कितनी हमारी 3 किलोमीटर। और हमने देखा कि यदि हम निकालें यहाँ से चाल, क्योंकि हमारे पास दूरी आ चुकी है, समय आ चुका हो तो हम आसानी से चाल निकाल सकते हैं। तो चाल यदि हम निकालें सबसे पहले समान दिशा में, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी है 3, समय है 1 घंटा, तो चाल कितनी आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी प्रकार यदि हम निकालें विपरीत दिशा में, दूरी कितनी है 3 और समय है 3 घंटा, तो चाल कितनी हो जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमारे पास क्या है, दिशा में भी चाल आ चुकी है और विपरीत दिशा में भी चाल आ चुकी है, यानी कि b प्लस एस का भी मान आ चुका है, b माइनस एस का भी मान आ चुका है। और इस स्थिति में हम क्या करते हैं, दोनों की चालों को जोड़ देते हैं, दोनों ही इक्वेशन को जोड़ देते हैं। प्लस और माइनस में s से s कट जाएगा तो एक भी इधर है एक भी इधर है, बराबर कितना आ जाएगा 2b बराबर 4। हमने b का मान निकाला 4/2, कितना आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे पास b का मान आ चुका है, s का मान अभी इस समीकरण से निकाल सकते हैं। b प्लस एस बराबर 3, b की जगह हमने रख दिया 2 और प्लस एस बराबर आ गया 3, तो s बराबर कितना आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 2 उधर जाकर घट जाएगा। लेकिन क्या ये हमारे वास्तविक मान है, क्या ये हमारे
सही मान है, असली मान है नहीं, क्योंकि हमें जो नाव की चाल दी है वो 2 नहीं, कितनी दी है 10। तो जब 2 का कितना गुना है 5 गुना, तो हम 1 का भी कितना करेंगे 5 गुना, तो हमारी शांत जल में धारा की चाल कितनी आ जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और शांत जल में नाव की चाल हमें ऑलरेडी दी थी, कितनी थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 वो देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, एक नाव को धारा की दिशा में ए से बी तक जाने में जितना समय लगता है वापस आने में उससे 4 गुना समय लगता है। पहले 3 गुना लग रहा था और इस बार 4 गुना लग रहा है। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो। पहले हमें दी थी नाव की चाल और इस बार किसकी चाल दी है? धारा की चाल दी है और इस बार हमसे पूछा है नाव की चाल क्या होगी। देखिए, हमने कोई दूरी मान ली, मानने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, हम अपनी तरफ से ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे भी तक कोई दूरी है और यह दूरी है x। इस बार हम डायरेक्टली क्या करेंगे? ट्रिक से करेंगे, बेस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसने हमें दिया है धारा की चाल, धारा की चाल यानी कि s बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें क्या निकालना है? नाव की चाल। नाव की चाल b बराबर है क्या है दोस्तों? फाइंड करना है। देखिए, डायरेक्टली हम क्या करेंगे? हम एक तरफ तो लिख लेंगे धारा की दिशा कि b+s, और एक तरफ लिखेंगे धारा की विपरीत दिशा। अब उसने हमसे सबसे पहले क्या कहा कि धारा के दिशा में जाने में जितना समय लग रहा है विपरीत दिशा में उससे 4 गुना समय लग रहा है। यदि धारा की दिशा में 1 घंटा लग रहा है तो विपरीत दिशा में कितने घंटे लगेंगे दोस्तों? 4 घंटे। हम क्या करेंगे? यहाँ से बीच की दूरी मान लेंगे, और बीच की दूरी हम क्या मानते हैं? जो दोनों संख्याओं का क्या हो? लैसे हो। 1 का और 4 का लैसे कितना आएगा दोस्तों? 4। तो हमने बीच की दूरी को कितना मान लिया? 4 किलोमीटर। अब देखिए, हमारी दूरी आ चुकी है और हमारा समय आ चुका है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? चाल निकाल सकते हैं। हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है हमारी? 4, और समय कितना लग रहा है? 1। तो चाल कितनी हो जाएगी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल हो गई हमारी कब? समान दिशा में। और यदि जाए विपरीत दिशा में तो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल कितनी है? दूरी है 4 और समय है 4, तो 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, यह आ चुकी है हमारी अब चाल, और चाल किस किस स्थिति में आ चुकी है उसको देखते हैं। देखिए, b+s बराबर कितना दिया? आ गया हमारा 4, और b-s बराबर कितना आ गया दोस्तों? 1। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि इस स्थिति में हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। s कट गया तो 1 b और 1 b कितना हो गया? 2b बराबर 4 + 1 बराबर 5। 2b का मान आ गया हमारा कितना? 5। और यदि हम निकालें b बराबर कितना हो जाएगा? 5/2। 5/2 को जब हम काटेंगे कितनी बार कट जाएगा? 2.5 यानी कि 2.5 बार। तो b का मान कितना आ गया? 2.5 किलोमीटर पर आवर। देखिए, ये आ चुका है हमारा b का मान यानी कि नाव की चाल। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? धारा का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए, b+s बराबर कितना है? 4। तो b का मान कितना आ गया हमारा? 2.5 प्लस s बराबर कितना आ गया? 4। हम 2.5 को उधर ले जाएंगे तो ये घट जाएगा। s बराबर हो गया 4 - 2.5। s बराबर जब हम 4 में से 2.5 घटेंगे तो कितना बचेगा? 1.5 यानी कि 1.5 गुना। अब देखिए, क्या हमारे वास्तविक मान है? क्या ये हमारे असली मान है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमें धारा की चाल कितनी दी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमारी कितनी निकल कर आ रही है? 1.5। ठीक है, तो देखिए 1.5 का मान कितना है हमारा? 6। अब यदि हम निकालें 1 का मान तो हो जाएगा 6/1.5, और यदि हम 1.5 से काटेंगे, देखिए पॉइंट हटाएंगे 0 पड़ जाएगा, तो 15 चौक 60। 1 का मान कितना आ गया दोस्तों? हमारा 4। जब 1 का मान हमारा 4 आ चुका है तो हमारी क्या होगा? जो हमारे नाव की चाल है वो भी कितना गुना हो जाएगी? 4 गुना। कितनी थी हमारे? 2.5, और जब हम इसकी गुणा करेंगे
तो 25 चौक कितना होता है 100, तो 100 के बाद एक जीरो लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा तो ये हट जाएगा। तो इसका मतलब बी का मान कितना आ गया हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, देखिए फिर से समझ लेते हैं। उसने हमें आपकी बार क्या दिया था कि कोई नाव है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है और जाने में उसको जितना समय लग रहा है उससे 4 गुना समय उसको वापस आने में लग रहा है, यानी कि विपरीत दिशा में लग रहा है। और उसने हमसे कहा था कि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि बी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया है और हम नाव की चाल हम क्या मानते हैं, बी मानते हैं, वही हमें निकालना है। हमने लिखा सबसे पहले धारा की दिशा में उसकी चाल बी प्लस एस, धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल बी माइनस एस। और उसने हमसे कहा था कि दिशा में जाने में जितना समय लग रहा है, हमने मान लिया 1 लग रहा है, विपरीत दिशा में उससे 4 गुना समय लग रहा है। तो विपरीत में कितना लगेगा 4 घंटे। हमारे पास समय है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम बीच की दूरी मान सकते हैं और बीच की दूरी को हम ऐसा मानेंगे जो दोनों संख्याओं से क्या हो, डिवाइड हो जाए। तो ऐसी संख्या वही डिवाइड होती है जो क्या होती है, दोनों का लैसा होती है। 1 का और 4 का लैसा होता है 4। हमारे पास समय है और हमारे पास क्या है, दूरी है, तो हम यहाँ से चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 4 और समय लग रहा है 1 घंटा, तो कितनी चाल होगी उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और विपरीत दिशा में हम निकाले चाल, तो दूरी है 4 और समय है 4, तो कितना आ गया हमारा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारी धारा की दिशा में चाल आ चुकी है, यानी कि बी प्लस एस 4, धारा के विपरीत दिशा में चाल आ चुकी है बी माइनस एस बराबर 1। हमने क्या किया, दोनों ही समीकरण को जोड़ दिया, एस से एस कट गया, बी प्लस बी बराबर हो गया 2b और 4 प्लस 1 बराबर हो गया 5। यहाँ से हमने बी का मान निकाला है 5/2 बराबर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस समीकरण से हमने क्या है, एस का मान निकाल लिया। बी प्लस एस का मान है 4 और बी का मान है हमारा 2.5, तो एस का मान कितना हो जाएगा 1.5 यानी कि 1.5। तो हमारे पास एस का मान आ चुका है। तो ये हमारे क्या है दोस्तों, माना हुआ मानते, क्योंकि दूरी हमने मानी थी और समय भी हमने माना था। अब देखिए, लेकिन हमें उसने एस का मान दिया था, धारा की चाल दी थी कितनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम क्या करेंगे, दोनों की तुलना कर देंगे। जब हमने तुलना कराई हमने देखा 1.5 बराबर दिया हमें 6, तो 1 का मान हम निकाल लेंगे 60 बटे हो जाएगा 6/1.5, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएगा हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 15 चौक 60, यानी कि 1 का मान कितना आ गया 4। जब 1 का मान 4 आ गया तो हमसे b पूछा है, तो b के मान को भी हमें कितना करना होगा, 4 गुना करना होगा। 2.5 के जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कितना हो जाएगा दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। उसने हमसे कहा है एक नाव धारा की दिशा में 75 किलोमीटर जाने में 5 घंटे का समय लेती है तथा धारा के विपरीत 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। दोनों की अलग अलग चाल ज्ञात करो। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया है उसने एक नाव धारा की दिशा में 75 किलोमीटर जाने में, यानी कि डिस्टेंस कितनी दी है, दूरी 75 किलोमीटर। ये कब है दोस्तों, दिशा में, यानी कि समान दिशा में जाने में कितना समय लग रहा है उसको 5 घंटे। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, समान दिशा में चाल निकाल सकते हैं, यानी कि b प्लस एस। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। 5 से जब हम काटेंगे कितनी बार कटेगा 15, तो यानी कि b प्लस एस का मान कितना आ गया हमारा दोस्तों 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे उसने हमसे कहा है धारा के विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर जाने में, यानी कि विपरीत दिशा में दूरी कितनी है, दूरी बराबर कितनी है 25 किलोमीटर का, और ये कब है, विपरीत दिशा में। 25 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लग रहा है 5 घंटे। तो विपरीत दिशा में उसका समय कितना है दोस्तों 5 घंटे। तो जब हमारे पास दूरी भी और समय भी है तो विपरीत दिशा में चाल निकाल सकते हैं कि b माइनस एस बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय कितना है हमारा 5 और दूरी है 25, कितना हो जाएगा b माइनस एस बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए हमारे पास धारा की दिशा में चाल आ चुकी है और धारा के विपरीत दिशा में चाल आ चुकी है। b प्लस एस का मान आ चुका है, b माइनस एस का मान आ चुका है। तो अब यहाँ से b का मान अलग और s का मान आपको अलग निकाल के बताना है
कि इन दोनों की चाल अलग अलग क्या होगी। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि हमारे दोनों की चाल क्या होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इसके ऊपर एक वीडियो और आएगी और उस वीडियो हम बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर आएंगे और उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद जो भी चैप्टर आपको स्टार्ट कराना है कमेंट सेक्शन में बता देना कि किस चैप्टर को हम स्टार्ट कराएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही कुछ शानदार ट्रिक्स के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।